हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस जो मनाया गया वो 14 अप्रैल को मनाया गया है, अभी हाल ही में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल से आपको एक और याद करना है कि 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस भी मनाया गया है, जो कि एक संविधान निर्माता थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस अप्रैल के। 1 अप्रैल को आपका उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस भी मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। इस तरह से इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, जो कि 13 अप्रैल 1919 को, कब 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था अमृतसर में, इसलिए हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो आपका है, हाल ही में किस देश में पोयला वैशाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो पोयला वैशाख जो है बांग्लादेश में जो है पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और करेंसी है टका। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री पूछ ले जाते हैं वर्तमान में कौन है? शेख हसीना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव मनाया गया है। तीसरा है, खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण अभी ढाका में किया गया है। कहाँ किया गया है? ढाका में। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया है। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी आधार ATM सेवा शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2018 में, और इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण के आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने अभी सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जिसने अभी समझौता किया है जापान के साथ। अब जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और करेंसी है येन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जापान की करेंसी क्या है? येन, याद कर लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम जापान से रिलेटेड। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन शाही महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। तो इस तरह से ये जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनुराग कुमार को अभी CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग कुमार। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, याद कर लीजिए। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और
जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो जैक क्लार्क हैं, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका अभी निधन हो गया है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, जैक क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ समझौता किया है? अब HAN क्या है? HAN की फुल फॉर्म है होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल। तो इसी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ोनपे। फ़ोनपे ने अभी यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़ोनपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये पत्रिका है आपकी न्यूज़ वीक, जो कि न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अब आता है कि इससे पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है अप्रैल 1966 में, कब? अप्रैल 1966 में इंदिरा गांधी की फ़ोटो जो है प्रकाशित हुई थी न्यूज़ वीक के फ्रंट पेज पे, और उनके बाद अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो इस पत्रिका के कवर पर आई है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित? वो होते हैं आपके लोकेश मुनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेश मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये आपके अवंतिका वंदनपु को जो है अभी साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है हार्वर्ड द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका वंदनपु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो ये अपना देश भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। अब मॉरिशस, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशस रुपी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है आपका रश्मि कुमारी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी हम अभी बात करेंगे, ये आपका हो जाता है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं? तो ये भारत ने, अपने देश भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। अब नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि नेपाल के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? वो हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। नेक्स्ट है, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो डाक विभाग का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है वो है आपकी वंदिता कौल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदिता कौल। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने 2024 में भारत की जीडीपी 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.1%। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा। वीडियो का अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।